हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शानवू के नए नोवेल चैप्टर्स में। नए मतलब नए। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स ऑलरेडी देख लिया है, तो मैं उन्हें फिर से एक्सप्लेन करके मेरा और आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। लेकिन ज्यादा कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं पिछले चैप्टर्स का एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। तो पिछले चैप्टर्स में ये हुआ था कि वो बंदा एंशिएंट डिसॉल्व्ड एम्परर बॉडी की पावर सोर्स को लेने ही वाला था कि तभी उस पावर सोर्स का रियल हेयर चेंजान वहाँ पर अपीयर हो जाता है और उसने उस बंदे से फाइट करके उसको हरा दिया होता है। और इतना करने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया गया था कि ये जन उस पावर सोर्स में एंटर करता है और इतनी डोमिनियरिंग पावर को एब्सॉर्ब करने के बाद ये जन डायरेक्टली स्पिरिट वर्ल्ड रियलम की पीक पर पहुंच गया था। अब उसके ऐसा करने पर वो चिंटू ये जन पर बहुत बुरी तरीके से भड़क गया था, जिसके बाद ये जन जैसे तैसे उसको शांत कर देता है। फिर ये जन उसको पकड़कर उससे पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में उस चिंटू का नाम शाओ लिंगवा था। वैसे एक सेकंड, क्या ये नाम ठीक लग रहा है या फिर मैं इसको छुटकू या चिंटू वगैरह ही बोलूं? तो चलो ये चीज आप लोगों पर छोड़ी जाए। आप मुझे कमेंट में बताना इसको क्या बुलाना ठीक रहेगा। ओके, कुछ क्यूट सा सजेस्ट करना जो कि इसको सूट करे। तो फिलहाल के लिए इसको लिंगवा ही बोलते हैं। हाँ, तो इसके बाद स्टोरी में बिलबोर्ड पर 6 रैंकिंग रखने वाले लुओशा की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पर लिंग हाओ, शिंगयून और जियान के पीछे पड़ा हुआ था। वैसे ऑनेस्टली कहूँ तो लुओशा का अपीयरेंस बहुत ज्यादा कूल है। आई मीन मुझे तो अच्छा लगा। हाँ, तो फिर लुओशा शिंगयून और जियान से कहता है कि अगर वो दोनों उसके साथ चलती हैं तो वो लिंग हाओ को जाने देगा। लेकिन तभी वहाँ पर ये जन स्पेसशिप टेक्निक का यूज करके उसको हर डायरेक्शन से मारता है। वहीं लुओशा तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लुओशा को पता ही नहीं चलता कि आखिर उसके साथ ऐसा कर कौन रहा है। ये जन उसको बहुत बुरी बुरी जगहों पर हिट कर रहा था, जिससे कि उसकी चीखें निकल गई थी। और लुओशा की इस पिक को देखने के बाद मैं अपने वर्ड्स वापस लेना चाहूंगी कि मैंने कहा था ये कूल है, ये किसी भी एंगल से कूल नहीं लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जन वहीं पर नहीं रुकता, वो लुओशा को खींचकर पोर्टल में ले जाता है और उसके कपड़े उतार कर उसको बहुत मारता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। वही शिंगयून और जियान सोचने लगती है कि ये लिंग हाओ ही है, क्योंकि ऐसी टेक्निक सिर्फ उसके पास है। लेकिन खुद लिंग हाओ को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब हमें दिखाया जाता है कि हर जगह ये खबर फैल चुकी थी कि लिंग हाओ ने लुओशा को कपड़े उतार कर मारा है। ये सुनकर हुओ और जिंगनिंग शुआन भी हैरान थे। वही हमें ये जन को दिखाया जाता है जिसने कि लुओशा को पूरी तरीके से लूट लिया था और उसके पास से बहुत सारे गोल्डन वर्ड्स मिल जाते हैं। अब और भी वर्ड्स को कलेक्ट करने के लिए ये जन को एक आइडिया आता है और वो अपने आप को और अपनी क्लोन बॉडी को हुओ और जिंगनिंग शुआन में चेंज कर देता है। जिसके बाद वो दूसरे डिसाइपल्स के पास जाकर उनसे उनके गोल्डन वर्ड्स लेते जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी क्लोन बॉडी वो और भी डिसाइपल से गोल्डन वर्ड्स कलेक्ट करती है। ऐसा करते करते उन दोनों ने बहुत सारे गोल्डन वर्ड्स कलेक्ट कर लिए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगनिंग शुआन और हुओ के बीच फाइट हो रही थी, जहाँ पर जिंगनिंग शुआन को लगता है कि हुओ ने उसके साइड के डिसाइपल्स को मारा है और हुओ को ऐसा लगता है कि जिंगनिंग शुआन ने उसके साइड के डिसाइपल्स को मारा है। बट जैसा कि हम जानते हैं कि ये सब ये चन ने ही किया था। अब उन दोनों में इसी चीज को लेकर फाइट हो रही होती है, पर तभी माउंटेन पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि बहुत सारे गोल्डन बर्ड्स बाहर आ रहे थे। ये देखकर सभी अपनी फाइट छोड़कर उस गोल्डन बर्ड्स को लेने के लिए बढ़ते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन बर्ड्स को लेने के लिए भी जिंगनिंग शुआन और हुओ में बहुत अच्छी फाइट हो रही थी। अब ऐसे मौके का फायदा उठाकर ये जन उन बर्ड्स को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हुओ और जिंगनिंग शुआन की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उस पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं। अब इन तीनों की फाइट को देखकर एल्डर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि कौन जीतेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले जिंगनिंग शुआन इस फाइट से आउट होती है, उसके बाद हुओ। अब ये सब देखकर हुओ और जिंगनिंग शुआन बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वही जिंगनिंग शुआन ये चन से कहती है कि तुम शिन्यू नहीं हो सकते और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि अपना मास्क उतारो। पर डिसॉल्व्ड एम्परर बॉडी की पावर्स को एब्सॉर्ब करने के बाद ये जन की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी और वो अपनी उंगली से ही जिंगनिंग शुआन की स्वॉर्ड को ब्रेक कर देता है। वो दोनों ही उसको वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे और फिर उसको रोकने के लिए वो अपने ब्लड का यूज करके हेवनली सीलिंग एरे को एक्टिवेट कर देता है। पर ये जन ने हुओ के इतने पावरफुल एरे को भी ब्रेक कर दिया था और ये जन की फोर्स को हुओ संभाल नहीं पाता और वो पीछे हो जाता है। जिसके बाद वही जिंगनिंग शुआन अपने वन थॉट ब्लॉसम टेक्निक को एक्टिवेट करके ये जन को उसकी मेमोरीज याद करवाते हुए उसके अंदर के लव इमोशंस को जगाने लगती है। जिस पर तभी एकदम से ये जन कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, क्योंकि लव तो पहले ही मर चुका है। इतना कहकर ये जन अपनी पावर्स को रिलीज करके जिंगनिंग शुआन को पीछे कर देता है। वो दोनों एक के बाद एक ये जन पर अटैक करते जाते हैं और ये जन में उनका डटकर सामना करता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर वो सारे डिसाइपल्स आ जाते हैं जिन्हें की ये जन ने लूटा था और वो सभी एक साथ ये जन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब उनके अटैक से बचने के लिए ये जन अपनी शील्ड को क्रिएट कर लेता है और वो तुरंत अपनी पावर्स को रिलीज करके उन्हें दूर पीछे पटक देता है। उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से ये जन अपनी पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है। उस फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा कमाल की पावर बाहर आ रही थी और ये देखकर सभी उससे दूर भागने लगते हैं। जिसके बाद तभी हम जिंगनिंग शुआन को देखते हैं जो कि ये जन को हराने के लिए अपनी 9 हेवंस प्रोफाउंड स्प्लिट हेयर को बाहर निकाल लेती है। लेकिन ये जन तो आज अलग ही मूड में था। उसने अपने डिवाइन कॉलरोन को बाहर निकालकर
जिंगनिंग शैन के मिरर को वहीं पर ब्रेक कर दिया था। इससे जिंगनिंग शैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब वही दूसरी तरफ से वो अपने हेवनली ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करके येचन पर अटैक करने के लिए आता है और ये देखकर येचन हो से कहता है कि आज तुम्हारी हर टेक्निक मेरे सामने बेकार है। इतना कहते ही येचन ने अपनी स्वॉर्ड से उन पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक कर दिया था और उसके उस अटैक की वजह से वहाँ पर मौजूद और भी डिसाइपल्स के साथ वो भी पीछे हो जाता है। इतनी पावरफुल टेक्निक को यूज करने की वजह से वो पहले से ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। फिर हम येचन को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए सभी से कहता है कि मैं ये दोबारा कह रहा हूँ कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो तो मरेगा। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि येचन ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत बड़े माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग हैरान हो गए थे, पर जिंगनिंग शॉन और हुओ येचन की बात नहीं मानते और वो तुरंत उसके पीछे निकल जाते हैं। वो दोनों ही येचन का पीछे बहुत दूर तक करते हैं, जिसके बाद एक जगह पर येचन आकर रुक जाता है और वो दोनों भी उसके पीछे आते हुए रुक गए थे। वो येचन से कहता है कि आज तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके ही मानूंगा। वही जिंगनिंग शॉन येचन से कहती है कि अगर तुम अपना मास्क उतारोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। उसकी इस बात पर येचन हंसते हुए कहता है कि क्या सच में तुम मुझे रोक पाओगे। फिर एकदम से येचन एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से भागने लगता है। वही वो दोनों भी उसका पोर्टल तक पीछा करते हैं। येचन ने वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल्स ओपन कर दिए थे और वो उन पोर्टल्स में घूम घूम कर उनसे फाइट कर रहा होता है। वहीं वो दोनों भी लगातार येचन का पीछा करके उससे फाइट करते हैं। फिर जब एक पोर्टल में से अचानक से हुआ बाहर आता है, जिसे कि येचन ने पीट कर पोर्टल से बाहर फेंक दिया था। अब हुओ को देखकर बाकी डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि ये तो कितनी जल्दी हार गया। अब ये बात हुओ ने सुन ली थी और वो गुस्से में उनसे कहता है कि जरा दोबारा कहना तो। फिर तभी हम जिंगनिंग शॉन को देखते हैं और उसे भी येचन ने पीट कर बाहर फेंक दिया था, जिसके बाद येचन वहाँ से चला जाता है और वो दोनों तो बस उसको देखते ही रह जाते हैं। दूसरी तरफ हुओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। उसकी स्ट्रेंथ ने सबके होश ही उड़ा दिए थे और जिंगनिंग शॉन हुओ से कहती है कि हम दोनों ने एक साथ मिलकर उससे फाइट की और साथ ही हमने ऑलमोस्ट अपनी सारी पावर्स को यूज कर दिया, पर इन सब के बावजूद हम उसको एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लिंगवा और येचन को देखते हैं, जहाँ पर लिंगवा येचन से उसका प्योर ब्लड मांग रहा था। अब उनमें ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पर क्वासी हेवन रियलम का एक बंदा येचन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके उस अटैक से येचन बाल बाल बच गया था। फिर तभी हमें पता चलता है कि असल में वहाँ पर एक नहीं दो लोग आ चुके थे जो कि येचन को खत्म करना चाहते थे। येचन उनके अटैक का सामना अपनी स्वॉर्ड से कर रहा होता है। जिसके बाद वो फर्स्ट वाला बंदा येचन से कहता है कि अब तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई और चारा नहीं है। उस बंदे को देखकर येचन कहता है कि ये तो वही बुड्ढा यिनज़ाओ है। जिसके बाद तभी येचन हंसते हुए उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये सुनकर ब्लडथर्स्टी हॉल का मास्टर हंसते हुए येचन से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। जिसके बाद तभी ब्लडथर्स्टी हॉल वाला येचन पर अपना ब्लडी पाम अटैक यूज कर देता है, लेकिन उसके उस अटैक को काउंटर करने के लिए येचन अपनी स्वॉर्ड से स्लैश अटैक कर देता है। वहीं तभी पीछे से ज़ेंग यांगसेक का यिनज़ाओ अपनी 9 टर्न स्लिंग टैन सील को एक्टिवेट करके येचन पर यूज कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि येचन ने अपनी स्प्लिट बॉल की मदद से खुद को बचा लिया था। येचन अब थोड़ा सा वीक पड़ना शुरू होता है और ये देखकर लिंगवा से कहने लगता है कि वैसे इन दोनों बुड्ढों से डील करना कोई आसान काम नहीं है, चलो हम दोनों साथ मिलकर इनसे फाइट करते हैं। जिस पर तभी येचन उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि चुप रहो और अंदर जाओ, ये कोई मजाक नहीं है। वही हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ अपनी स्वॉर्ड से येचन पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। वही अब येचन भी बस अपनी मॉर्टल व्हील आई को यूज करने ही वाला था कि तभी अचानक से आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक हाथ आकर उन दोनों को पीटना शुरू कर देता है। उस हाथ ने यिनज़ाओ के मुंह पर पंच करके उसका दांत ही तोड़ दिया था। ये सब होता हुआ देखकर तो येचन भी हैरान था और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर पोर्टल में से एक ओल्ड पर्सन बाहर आते हैं और वो आते ही ज़ेंग यांगसेक और ब्लडथर्स्टी हॉल के मास्टर से कहते हैं कि इस यंग मास्टर का मेरे साथ जाना तय है, तो आप इसे मेरे साथ जाने दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। ये सुनकर वो दोनों ही भड़कते हुए उनसे कहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिस वजह से हम तुम्हें इस लड़के को ले जाने दें। जिस पर तभी एकदम से वो ओल्ड पर्सन बहुत ही ज्यादा रफ्तार से उनके सामने आकर कहता है कि रुको तो फिर मैं मेरी स्किल्स दिखाता हूँ। और जिसके बाद वो यिनज़ाओ को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि हाँ तो बताओ क्या ये काफी है। अब ये देखकर तो ब्लडथर्स्टी हॉल का खून ही खौल गया था और वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड से उन पर अटैक कर देते हैं। पर सच में उस ओल्ड पर्सन की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, साथ ही उनकी पावर्स भी अमेजिंग थी। वो अपने एक ही चांटे से ब्लडथर्स्टी हॉल के मास्टर को सीधा जमीन पर ही गाड़ देते हैं। उनकी स्पीड और पावर्स ने येचन को भी हैरान कर दिया था। अब ज़ेंग यांगसेक और ब्लडथर्स्टी हॉल मास्टर समझ गए थे कि वो उनका सामना नहीं कर सकते और वो तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल लेते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड पर्सन येचन के करीब आते हैं। वहीं येचन उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ओल्ड पर्सन ने तुरंत येचन के
के मास्क को हटा दिया था और फिर वो अगले ही पल रोने लगते हैं। ये देखकर येजन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर वो ओल्ड पर्सन अपने आंसू को पोंछते हुए येजन से कहते हैं, यंग मास्टर चलिए ग्रैंडपा आपको घर ले जाएंगे। उनकी इस बात को सुनकर येजन हैरानी के साथ उनसे पूछता है कि कहाँ है न्यू में, और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस ओल्ड पर्सन और येजन को यान हुआंग में देखते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल येजन यान हुआंग का 99 जनरेशन का हॉली मास्टर है। जिसके बाद तभी वो ओल्ड पर्सन येजन को वहाँ के अर्थ पैलेस में ले जाते हैं और उस पैलेस के अंदर पहले से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर्स मौजूद होते हैं। जिसके बाद तभी वो ओल्ड पर्सन येजन को धक्का मारकर थ्रोन पर बिठा देते हैं। फिर वो सारे एल्डर्स येजन के सामने झुककर उसे हॉली मास्टर के रूप में ग्रीट करते हैं। लेकिन तभी येजन उस स्वांग कैंग जील्डिंग को बाहर निकालकर उस ओल्ड पर्सन को देते हुए कहता है कि वो आप है जिसे कि हॉली मास्टर होना चाहिए। अब येजन की बात पूरी होने से पहले वो ओल्ड पर्सन उससे कहने लगते हैं कि ये स्वांग कैंग जेड रिंग फर्स्ट जनरेशन के हॉली मास्टर की जेड बोन से बनी हुई है और इस रिंग को तब तक कोई नहीं पहन सकता जब तक ये खुद उसको अप्रूव ना करे। लेकिन तभी एकदम से लिंग वाई येजन के हाथ से उस रिंग को लेकर अपने गले में पहन लेता है और ऐसा करने के बाद वो येजन से कहता है कि अगर तुम्हें हॉली मास्टर नहीं बनना तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बन जाऊंगा हॉली मास्टर। लेकिन तभी एकदम से वो जेड रिंग लिंगवा का गला दबाना शुरू कर देती है और जिसके बाद लिंगवा चिल्लाते हुए येजन से मदद मांगना शुरू कर देता है। फिर येजन उसकी हेल्प करता है और हम देखते हैं कि वो जेड रिंग डायरेक्टली येजन के हाथों में चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम येजन और उस ओल्ड पर्सन को एक साथ एक माउंटेन पर देखते हैं और जहाँ पर येजन उस ओल्ड पर्सन को बताता है कि कैसे उसे शॉन कैंग जेल रिंग मिली। अब उसकी सारी बातों को सुनने के बाद वो ओल्ड पर्सन कहने लगते हैं कि ये मेरी गलती है, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। जिस पर येजन उनसे इसकी वजह पूछने लगता है। जिसके बाद वो ओल्ड पर्सन येजन को बताते हैं कि बहुत टाइम पहले मेरे सीनियर ब्रदर ने यान हुआंग को मुझे सौंप दिया और वो मास्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन ये बहुत बुरा हुआ कि मैं उस टाइम पर बहुत ज्यादा एरोगेंट था और मैंने ताबू सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस किया, जिस टेक्निक को खुद मास्टर भी प्रैक्टिस करने की हिम्मत नहीं करते थे। और जब मैं इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था तो वो टेक्निक बैकस्लैश कर गई और मैं 300 सालों के लिए सेक्युलेशन में चला गया और ऐसा होने की वजह से 300 सालों के लिए यान हुआंग हेडलेस हो गया। साथ ही ब्लड थर्स्टी हॉल और दूसरे फोर्सेस के अटैक की वजह से यान हुआंग बहुत बुरी तरीके से बिखर गया। जिसके बाद वो ओल्ड पर्सन येजन को सबको शुरुआत से बताते हुए कहता है कि मेरे मास्टर के साथ डिसाइपल्स थे जिनके नाम जोंग शान, जोंग यान, जोंग कोई, जोंग जियांग, जोंग ली, जोंग मू और जोंग शाओ था। उफ, कितने सारे जोंग है ये, मेरा तो बोलते बोलते मुंह दर्द हो गया। हाँ, तो फिर वो ओल्ड पर्सन येजन को आगे बताते हैं कि मैं इन सभी में रैंक 4 पर था और सीनियर ब्रदर जोंगयान के जाने के बाद मैं सीक्रेट टेक्निक को सीखने के लिए लालची बन गया, जिस वजह से मैं सेक्युलेशन में चला गया। अब ऐसा होने की वजह से सबसे पहले थर्ड ब्रदर जोंग कुई यान हुआंग को छोड़कर चले गए और उन्होंने अपना खुद का त्यान हुआंग एस्टेब्लिश किया। उनके जाने के बाद 5th सीनियर जोंग ली ने अपना दी हुआंग एस्टेब्लिश किया। फिर 6th जूनियर ब्रदर जोंग मू ने अपना शुआन हुआंग एस्टेब्लिश किया और 7 जूनियर सिस्टर जोंग शाओ ने खुद का रैन हुआंग एस्टेब्लिश कर लिया। और रही बात मेरी, मैं यान हुआंग में ही रुका। इन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल सीनियर ब्रदर जोंग कुई का त्यान हुआंग है, जिन्हें की ती हुआंग के 5th जूनियर ब्रदर जोंग ली भी फॉलो करते हैं। 6th जूनियर ब्रदर जोंग मू का शुआन हुआंग उतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन वो ब्लड थर्स्टी हॉल के साथ कांटेक्ट रखते हैं और इस वजह से वो हमारे यान हुआंग से ज्यादा पावरफुल है। वहीं अगर बात की जाए 7 जूनियर सिस्टर जोंग शाओ के रैन हुआंग की, तो वो हम सब में से सबसे ज्यादा वीक है, लेकिन उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क हम सब की सोच से भी परे है और ग्रेट चू का बिल बोर्ड रैन हुआंग द्वारा ही लिखा गया है। वो आगे बताते हैं कि यान हुआंग से निकले ये चारों सेक्ट हमेशा ही हिडन फैमिली के सपोर्ट में रहे हैं, मतलब कि हमेशा से ही इन्हें हिडन फैमिली का सपोर्ट मिलते आ रहा है और इसीलिए ही अब इनका यान हुआंग में फिर से यूनाइट होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जिसके बाद वो येजन को आगे बताते हैं हालांकि मेरी स्ट्रेंथ उन सभी में से सबसे ज्यादा है, लेकिन यान हुआंग में पावर ऑफ यूनिटी बहुत ज्यादा कम है और अगर मैंने जल्दबाजी की तो मुझे जरूर से क्रिटिसाइज किया जाएगा, साथ ही मेरे यान हुआंग पर बहुत जल्द कब्जा भी कर लिया जाएगा। जिसके बाद तभी येजन उनसे कहता है कि सीनियर, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। हाँ, तो मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं अभी क्वासी हेवन मोंग को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये सुनकर तो वो हैरान हो गए थे। जिसके बाद तभी येजन उन्हें अपनी इमॉर्टल व्हील आई भी दिखाता है। अब येजन की इमॉर्टल व्हील आई को देखने के बाद वो येजन का कंधा थपथपाते हुए कहते हैं कि ये सब गॉड की इच्छा है। लिटिल फ्रेंड, तुम्हारे अंदर मेरे मास्टर की जैसी बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। उनके पास भी इमॉर्टल व्हील आई थी हेवन डिफाइनिंग इमॉर्टल पीपल के साथ। तुम ही हमारे यान हुआंग के हॉली मास्टर बनने के लिए चुने गए हो। जिसके बाद सी शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को साथ में एक जगह पर देखते हैं, जहाँ पर कि वो ओल्ड पर्सन येजन को बताते हैं कि 7 जूनियर सिस्टर जोंग शाओ यान हुआंग के स्प्लिट होने के बाद भी हमेशा से ही न्यूट्रल रही है। इनफैक्ट जब भी यान हुआंग पर कोई भी मुसीबत आई है, उसने सीक्रेटली हमेशा मेरी हेल्प किया और अगर उसने एक बार तुम्हें देख लिया तो वो पक्का फिर से वापस आ जाएगी। जिस पर येजन कहता है कि क्या सच में, क्या मैं इतना ज्यादा स्पेशल हूँ? जिस पर वो ओल्ड पर्सन कहते हैं कि शायद ये तुम नहीं समझोगे, लेकिन जूनियर सिस्टर जोंग शाओ हमारे मास्टर को पसंद करती थी और मास्टर के डिसअपीयर होने के बाद उसने अपना नाम बदलकर ओंग चैन शू रख
देख लिया था। अब उनकी बातों को सुनने के बाद ये जन ब्लश करते हुए उनसे कहता है कि तो फिर हमारा सबसे पहला स्टेप जोंगशाओ को मेरे जरिए यहाँ पर बुलाना है। अब उनकी बातों को सुनकर तभी लिंगवा उन पर एक अजीब सा कमेंट पास करता है, जिसके बाद तभी ये जन उसको एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। अब उसकी थप्पड़ की वजह से लिंगवा सीधा दाशान के मुंह पर आ गिरता है। अब इतने छोटे से क्रीचर को देखकर दाशान उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वहीं लिंगवा भी दाशान को मोटा मोटा कहकर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो ओल्ड पर्सन वहाँ से चले जाते हैं और दाशान येचन को एक अच्छे से रेसिडेंस की तरफ ले जाने लगते हैं। रास्ते में दाशान येचन को बार बार हॉली लॉर्ड कहकर बुला रहे थे, जिस पर येचन उनसे कहता है कि इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स शिनियो यानी कि येचन की फाइट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि उसने आज जिंगनिंग शुआन और हो के साथ की। अब उनकी बातों को सुनकर दाशान को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग क्या खुसर खुसर कर रहे हो। जिस पर तभी वो डिसाइपल्स उनके सामने झुककर कहते हैं कि अरे सॉरी मास्टर, हमने आपको नहीं देखा। पर तभी फिर से दाशान उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि यहाँ पर हॉली मास्टर मौजूद है? तुम लोगों के अंदर जरा भी तमीज नहीं है क्या? मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है। जिसके बाद येचन और दाशान वहाँ से चले जाते हैं। वहीं उनको जाते हुए देखकर वो दोनों डिसाइपल्स आपस में कहते हैं कि आखिर वो बंदा हमें इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लगा। और फिर तभी वो समझ जाते हैं कि वही शिनियो यानी कि येचन है। ये जानकर तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। जिसके बाद दाशान येचन को बताते हैं कि यान हुआंग के बहुत सारे डिसाइपल्स डिवाइन केव में गए हुए थे और जब वो बाहर आए तो वो बहुत ज्यादा पिटे हुए थे। ये सुनकर येचन को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आखिर वो येचन ही था जो कि डिवाइन केव में दादागिरी कर रहा था और दूसरे डिसाइपल्स को पीट कर उनके ट्रेजर्स लूट रहा था। जिसके बाद येचन दाशान से कहता है कि वैसे मैं उन डिसाइपल से मिलना चाहता हूँ। जिस पर दाशान हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहे, मैं आपको बाद में उनसे मिलवा दूंगा। फिर तभी एकदम से वहाँ पर यान लोंग आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में कहने लगता है कि क्या ये हमारा नया हॉली लॉर्ड है। अब उसके एटीट्यूड को देखकर येचन भी उसका मजाक उड़ाता है, जिससे कि उसे गुस्सा आ गया था। जिसके बाद यान लोंग येचन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। वहीं दाशान तो उसको ऐसा करने से रोक रहा था, पर यान लोंग उल्टा उनको ही चुप करा देता है। फिर एकदम से यान लोंग अपने स्वॉर्ड से ड्रैगन स्लैश अटैक येचन पर कर देता है, पर उसको हराने के लिए येचन को अपनी किसी भी वेपन का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक ही थप्पड़ से यान लोंग को दूर फेंक देता है। ये देखकर तो सभी हैरान हो गए थे। यान लोंग को भी इस पर बिलीव नहीं हो रहा था, साथ ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दाशान और येचन तो आगे बढ़ गए थे। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए येचन से कहता है कि वैसे मैं रेडी नहीं था, चलो फिर से फाइट करते हैं। और इतना सुनते ही येचन पलक झपकते उसके सामने आकर उसको एक बहुत जोर का मुक्का मारता है और कहता है कि अब भी तुम्हें फाइट करनी है। और फिर इसी सीन के साथ फिलहाल के लिए हमारा चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज के चैप्टर भी अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करके जाना। जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।